हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, माइलस्टोन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी दयाशंकर पांडे आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ, संविधान सभा की समितियाँ। दोस्तों, आपको पता है, चाहे आरएस हो, चाहे पीएसआई हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे ग्रेड सेकंड हो, चाहे ग्रेड थर्ड हो, हम चाहे राजस्थान में पेपर दें चाहे सेंटर में पेपर दें, संविधान सभा के क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। और जनरली जो क्वेश्चन मिलता है, एक तो मिलता है समितियों का, कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखो, वैसे तो कुल 22 समितियां थीं, महत्वपूर्ण समिति थी वो तो थी 8, और जो कम महत्वपूर्ण थी, जिनको अपन सेकेंडरी कह सकते हैं, वो थी लगभग 14। और मैं आपको याद कराने वाला हूं उन कमेटियों के बारे में। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्लास अगर अच्छी लगती है तो इसमें एक तो लाइक का बटन दबाओ, एक शेयर, और दूसरा देखो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अपने दोस्तों को कम से कम 2 ग्रुपों में जरूर सेंड करना है ना। पहले मैं क्लास ले रहा हूं, फिर आगे बात करूंगा। तो देखो, संविधान सभा की जो समितियां हैं दोस्तों, नंबर 1 दिख ही रही है, संघीय शक्ति समिति। नंबर 2 संघीय संविधान समिति। नंबर 3 राज्य समिति। देखो, आपको मैंने 8 कमेटियों का जिक्र कर रहा हूं, आप देख लीजिए 8 की 8 कमेटियों को। और नंबर 4 पर है रियासत समिति, 5 पर है तदर्थ झंडा समिति, 6 पर है नियम समिति, 7 पर है संचालन समिति, 8 पर है स्टाफ एवं वित्त समिति। दोस्तों ध्यान रखना, इन कमेटियों में मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से गड़बड़ होते हैं। क्यों? इन तीनों समितियों का अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। तो कैसे याद करेंगे? देखो, तीनों कमेटियों का अध्यक्ष कौन है बताओ? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी कौन है बच्चों? नेहरू जी। संग चलूंगी, संग रहूंगी, राज करूंगी। नेहरू जी, संग चलूंगी, संग रहूंगी, राज करूंगी। भाई पीए में नेहरू जी, संग चलूंगी, संग रहूंगी, राज करूंगी। तो ध्यान रखना, जैसे समितियों के नाम है वैसे ही काम है। संघीय शक्ति समिति, संघ सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। ध्यान रखना, संघीय संविधान समिति, एक ही संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है, राज्यों का संविधान नहीं है। स्टेट राज्य समिति, भारत में राज्य भी रहेंगे और केंद्र सरकार भी रहेगी। जैसे ब्रिटेन में तो राज्य ही नहीं, सिटी है ना। ये अगला देखो, 4, 5, 6, 7, 8, इन पांचों कमेटियों के अध्यक्ष हैं बच्चों राजेंद्र प्रसाद। और आपको पता है राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे, जो 11 दिसंबर को बने थे 1946 में। अब देखो देखो, रियासत खत्म होंगी, राज्य तो रहेंगे लेकिन क्या खत्म होंगी? रियासत खत्म होंगी। इसलिए एक झंडा होगा। पहले तो रियासतों का अलग अलग झंडे थे। एक नियम होगा, नियम समिति, अपन नियम को रूल भी कह सकते हैं ना, रूल, ठीक है। संचालन, नियमों का क्या होगा? संचालन। और संचालित करने के लिए स्टाफ होगा, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, वित्त होगा। तो ध्यान रखना, रियासत समाप्त होंगी, झंडा एक होगा, नियम एक होगा, नियम का संचालन होगा, संचालन करने के लिए स्टाफ होगा, और अध्यक्ष कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद। नेहरू जी, संग चलूंगी, संग रहूंगी, राज करूंगी। और जब राज्य रहेंगे तो रियासत क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। रियासत समाप्त होंगी, उनके झंडे भी समाप्त होंगे, एक नियम होगा, नियम का संचालन होगा। इज दैट क्लियर दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हम, नियम समिति नंबर 9। देखो, कार्य संचालन, अगर हम संचालन समिति कहते हैं तो राजेंद्र प्रसाद। अगर कार्य संचालन, कार्य का मतलब है बिजनेस करना, ठीक है, बिजनेस कमेटी, के से के हो जाएगा, के एम मुंशी। कार्य संचालन समिति, के एम मुंशी। पिछले आरएस के पेपर, पीएसआई के पेपर, ग्रेड सेकंड के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं कमेटी के। एसएसटी थर्ड ग्रेड में, एसएसटी सेकंड ग्रेड में सवाल आया हुआ है। और आपको पता है दोस्तों, अभी फिर एग्जाम है पीएसआई और आरएस के, और ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के फिर क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी है ना। अब देखो, प्रांत पटेल, संघ जवाहरलाल नेहरू, रियासतों का एकीकरण किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांत पटेल, प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब।
आपको पता है इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को ही मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। फिर देखो मूल अधिकार, फिर बीवी के अधिकार, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीवी के अधिकार समझ जाओगे, बीवी के अधिकार, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति। अब देखो इनमें दो, इन्हीं नामों में से दो उपसमिति और हैं। देखो जैसे मैंने लिया मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, अधिकार है तो जेब में रख लो, अधिकार को क्या रख लो, जेब में रख लो। तो देखो ध्यान रखना, मूल अधिकार उपसमिति का अध्यक्ष कौन है, जेबी कृपलानी। कौन है, जेबी कृपलानी, ठीक है, जीवत राम भगवान दास कृपलानी, जेबी कृपलानी, ठीक है। फिर देखो इसमें लिखा हुआ है अल्पसंख्यक, फिर देखो एक समिति थी अल्पसंख्यक उपसमिति, और अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे बताओ, अल्पसंख्यक उपसमिति अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे, बंगाल से आए थे जीत करके ना। अच्छा देखो चलो ये उपसमितियों की बात हो गई। अच्छा अगर शॉर्ट में आ जाए परामर्श समिति किसे कहते हैं, तो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही अध्यक्ष रहेंगे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति, और अल्पसंख्यक एडवाइजरी ना, माइनॉरिटी एडवाइजरी कमेटी आएगा, कमेटी आएगा जब तो आ जाएंगे कौन, वल्लभ भाई पटेल। और अगर सीधा आ गए अल्पसंख्यक उपसमिति बताओ तो कौन आ जाएंगे, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है ना। अच्छा देखो आवास, जीडीए पट्टा, जीडीए पट्टा दो, पट्टा भी सीता रमैया, पट्टा भी सीता रमैया, रमैया बस्ता भैया, पट्टा भी सीता रमैया है ना। जीडीए पट्टा दो, आवास दो, हाउस। संविधान सभा के मेंबर रहेंगे कहाँ, आज भी आपको पता है ना एमपी एमएलए के लिए क्वार्टर अलॉट होते कि नहीं होते हैं, वो यही कमेटी करती है। आज भी आवास समिति है ना, अब भी काम करती है। भाषा समिति, सत्य बोलो सत्यनारायण, भाषा कैसी होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, सत्यम बदाम प्रियम बदाम, सत्य बोलो मधुर बोलो। तो भाषा समिति, लैंग्वेज कमेटी कौन आएंगे, सत्यनारायण, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मोटी भाषा, इसलिए इसका पूरा नाम है मोटूरी, इनका पूरा नाम क्या है, मोटूरी सत्यनारायण, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है ना। जो खड़ूस भाषा बोलते हैं, जो क्या कर रहा है, समझ गए कि नहीं समझ गए। चलो खींच दो मीटर बच्चों, आगे कर देना, माहौल को झमाझम शेयर करना है। देखो 3 काम है, पहले कमेटी को सुनो, याद करो, अच्छी लगे तो तुरंत अपने दोस्तों क्या कर दो, शेयर कर दो, एक लाइक भी दबा दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, फ्री में मिल रहा है यार, खटाक, समझ गए कि नहीं समझ गए, एक लाइक तो बनता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, अच्छा आपको पता है जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तो उसमें आपको पता है नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट ये पूरा पार्ट गया था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को ईस्ट का तो कुछ ही पार्ट गया जिसको आजकल बांग्लादेश कहते हैं हम, है ना, उसमें असम का कुछ क्षेत्र था, है ना। तो देखो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया, ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए 1947 में जब पाकिस्तान ने भारत में पहली बार अटैक करवाया था तो ट्राइबलों से ही करवाया था, उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान की औकात नहीं जो भारत पर अटैक करके युद्ध से जीत सके, इसलिए पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या है ना बच्चों टोटल देश की, उतनी जनसंख्या तो हमारे अकेले यूपी की है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो, देयर इज नो पावर इन पाकिस्तान, इंडिया इज लीडिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द बिगेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर अमेरिका एंड रसिया एंड चाइना, अंडरस्टैंड, ओके। चलो साहब, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर्स ट्राइबल एरिया कमेटी, इसका अध्यक्ष कौन है, ए बी ठक्कर, कौन है, ठक्कर, नॉर्थ ईस्ट ठक्कर, नॉर्थ ईस्ट ठक्कर। चलो साहब, एडॉक कमेटी है 2, कमेटी ऑन सिटीजनशिप, नागरिकता पर, सेकंड ग्रेड में नागरिकता नया टॉपिक है, फर्स्ट ग्रेड में नागरिकता है, सब्जेक्ट वाले तक के लिए काम आएगा। नागरिकता पर उपसमिति एस भरदाचारी, सिटीजनशिप पर सब कमेटी ऑन सिटीजनशिप एस भरदाचारी, देखो एस से सब, ठीक है, और एस से देख लो एस भरदाचारी, सब कमेटी पूछे ऑन सिटीजनशिप। देखो फिर सब कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय उपसमिति, एस से सुप्रीम कोर्ट, एस से एस भरदाचारी, इज दैट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आ गई तुम्हारी सबसे चहेती प्रारूप समिति,
प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति। प्रारूप समिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भारतीय संविधान का फादर कहते हैं, भारतीय संविधान की जननी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि संविधान सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, इसने क्या किया उस पर मैं चर्चा करूंगा। देखो, संविधान का जो मसौदा तैयार हुआ वो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, इनके मार्गदर्शन में हुआ। और ये बात है बच्चों अक्टूबर 1947 की। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर BN राव, ठीक है। और जैसे ही इन्होंने ये प्रारूप तैयार करवाया, फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करवाया, इसमें कितने अनुच्छेद थे? 243 आर्टिकल्स थे और 13 शेड्यूल्स थे, 13 अनुसूचियां थी। और दोस्तों जैसे ये ड्राफ्ट प्रारूप समिति को गया, प्रारूप समिति इस ड्राफ्ट में क्या किया? चेंज किया। और इसमें चेंज ये किया, देखो इसमें कितने अनुच्छेद कर दिए ड्राफ्ट में? 315। और 315 और अनुसूचियां कितनी कर दी? 8। और इसको ड्राफ्ट को इस समिति ने, प्रारूप समिति ने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, फरवरी 1948 में प्रस्तुत हुआ था ये ड्राफ्ट। तो ये प्रश्न आता रहता है। तो अब देखो, डॉक्टर अंबेडकर साहब का तो क्या रोल है और BN राव का क्या रोल है? ड्राफ्ट तैयार हुआ संवैधानिक सलाहकार BN राव के मार्गदर्शन में, जिसमें कितने आर्टिकल थे? 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूची। इसे ड्राफ्ट में करेक्शन किया किसने? प्रारूप समिति, जिसमें कितने अनुच्छेद थे? 315 अनुच्छेद। कितनी अनुसूचियां थी? 8। और इस ड्राफ्ट को संविधान सभा में प्रस्तुत किया किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में अंबेडकर साहब ने प्रारूप समिति के मार्गदर्शन में इसमें चेंज करा करके प्रस्तुत किया फरवरी 1948 में। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर, जो BN राव साहब थे और संविधान सभा थे, उनको दोनों को जो जोड़ने वाली जो समिति है वो कौन सी है? प्रारूप समिति है, ठीक है। फिर इसमें करेक्शन हुए, फिर वापस इसमें रीचेंज हुआ और फिर इसको अक्टूबर 1948 में दोबारा अंबेडकर साहब ने रखा। और जब दोबारा रखा तो उस पर 3 वाचन हुए। संविधान के प्रारूप पर कितने वाचन हुए? 3। पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। और सुनो, जब इसकी ये आलोचना हुई कि साहब इसमें कुछ भी नया नहीं है, कोई चीज़ ब्रिटेन से ली है और कोई चीज़ अमेरिका से ली है, तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा किसी से उधार लेने में कोई बुराई नहीं है, हमने चोरी नहीं करी है। अगर अमेरिका में कोई अच्छी चीज़ है तो वो हमने रख ली, फ्रांस में कोई अच्छी चीज़ है वो हमने रख ली, इसमें क्या बुराई है? मान लो कार पहले अमेरिका में आई, कार भारत में चल रही है, अमेरिका में भी 4 ही टायर है कार में, भारत में भी 4 टायर है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि भारत की कार बेकार हो जाएंगी ना। तो जो चीज़ अच्छी है जिस देश में, उसको भारत के हिसाब से एडॉप्ट किया गया है और एडेप्टेशन किया गया है, उसको एडजस्ट भी किया गया है। चलो अब देखो, प्रारूप समिति गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। अच्छा, 2 में से 9 घटा दे तो भी 7 बचेंगे, है ना। और ध्यान रखना बच्चों, अगर हम आपसे ये कहें, और लास्ट में भी 7 ही आ रहा है, अगर हम आपसे कहें कुल सदस्य कितने थे? अध्यक्ष से 7 थे, अध्यक्ष को हटा देंगे 6। अब देखिए, इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये हेड हो गए प्रारूप समिति के। और अन्य सदस्य ये बने थे 30 अगस्त को। कब? कितनी तारीख को? 30 को। अब देखो, एकमात्र मुस्लिम सदस्य मोहम्मद सादुल्लाह, अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर अंबेडकर। बचे कितने? 5। पांचों कृष्ण के पर्यायवाची हैं। वो कृष्णा है, वो माधव है, वो गोपाल है, वो कन्हैया है, वो कृष्णा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पांचों किसके पर्यायवाची हैं? कृष्ण के। एकमात्र मुस्लिम सदस्य मोहम्मद सादुल्लाह, मुस्लिम लीग के हो गए। फिर देखो, गोपाल स्वामी आयंगर, कन्हैया लाल मुंशी, तो आ गया ना। देखो, गोपाल, कन्हैया, माधव, कृष्णा, कृष्णा। अब सुनो, BL मित्र जब चला गया तो उसकी जगह पर कौन आया? माधव। भगवान कृष्ण को अर्जुन क्या कहते थे? माधव। तो मित्र घर गया तो माधव आया। पहले कौन था? BL मित्र था, इसकी जगह पर कौन आया? माधव राव। DP का TT, DP खेतान, खेत रहना, शहीद होना, इसकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने तो रिजाइन किया था और इनकी हो गई थी डेथ, ठीक है। इनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो रिजाइन कर दिया। मित्र ने कहा मैं जा रहा हूँ यार, मेरा स्वास्थ्य खराब है। DP खेतान जगह कौन आया था? TT कृष्णामचारी। तो आपसे कोई पूछे मूल रूप से प्रारूप समिति में कौन कौन से थे, जब तो ये 2 आएंगे, और डायरेक्ट मेंबर पूछे तो ये आएंगे। तो दोस्तों इसके बाद में चलो ये कमेटी हो गई। इसके बाद में देखो ये क्या? क्रेडेंशियल समिति, क्रेडिट कहते हैं। देखो, क्रेडिट का मतलब होता है आपकी उपलब्धि, आपकी योग्यता, आपका सर्टिफिकेशन। जैसे आप अगर सही हो तो क्रेडिट कार्ड लेते हो आप,
और क्रेडिट कार्ड से आप लोन ले लेते हो, क्या ले लेते हो, लोन ले लेते हैं। इसका मतलब हमारी गुडविल बनी हुई तभी तो हम कोई उधार दे देता, ये है। तो ध्यान रखना, योग्यता, प्रमाणित, अधिकार, इन सबको प्रमाणित करने के लिए कौन सी कमेटी थी, क्रेडेंशियल कमेटी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, A.K. अय्यर, वही अभी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो दोस्तों ये संविधान सभा की कुछ मैंने समिति और उप समिति पढ़ाई है, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कमेटी और उप कमेटी आपको याद हुई होंगी। तो देखो, नेहरू जी, संग चलूंगी, संग रहूंगी, राज करूंगी। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैंने आपको बता ही दिया बच्चों। राजेंद्र प्रसाद जी का अध्यक्षता में 5 समिति हैं। रियासत खत्म होंगी, झंडा एक होगा, नियम एक होगा, नियम का संचालन होगा, संचालित करने के लिए स्टाफ होगा, वित्त होगा। दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि माइलस्टोन एकेडमी पर जब आप जुड़ चुके हो तो इसका फायदा उठाओ, और फायदा उठाने के 2 ही तरीके हैं। निःशुल्क हम पूरा मैटर दे रहे हैं इसको, एक तो दनादन स्टाइल में, है ना, बिल्कुल धुरंधर स्टाइल में याद करो, तुमसे बढ़िया पढ़ने वाला कोई नहीं। कंपटीशन क्लासेज में 1 नंबर भी एक्स्ट्रा ले आओगे, उसी से काम हो जाएगा। ये है कंपटीशन अपनों से ही और अपने आप से है। दूसरा, एक इसको शेयर जरूर करो। तीसरा, एक इसको लाइक करो। और दोस्तों हम आपको ऐसे ही मैटर देते रहेंगे। और बताइए ये कमेटी आपको याद हुई कि नहीं हुई, एक कमेंट जरूर देना। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट देना, है ना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।